हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम मनीष, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मेरा माता पिता का ये सपना था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ नौकरी हासिल करे, सूट बूट पहन के ऑफिस जाऊँ और गवर्नमेंट नौकरी लूँ। और हालांकि मेरा मन कुछ बिजनेस करने का था पहले से ही, पर मेरा माता पिता का कुछ गवर्नमेंट नौकरी में था कि मेरा बेटा बने। मैं किताब तो खोलता था पर मेरा मन कहीं और था। मेरा मन हमेशा दुकानों में लगता था कि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा दुकान करूँगा, मेरा घर का दुकान बनाऊँगा और मेरा अच्छा सपने पूरे करूँगा और मेरे माता पिता को खुश रखूँगा। मेरे माता पिता बहुत ही किसान आदमी हैं, वो खेती करते हैं खेत में। और मेरा दिमाग, मैं बाज़ार जब भी जाता था तो मैं ये नोटिस करता था कि कौन सी दुकान में ज़्यादा ग्राहक है, कौन सी में कम ग्राहक है, और माल कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा। ये मैं ज़्यादा नोटिस करता था, जिससे मैं आगे जाके मैं दुकान करूँ मेरी। पर मेरे पिताजी थे, वो बोलते थे बेटा पढ़ ले और बड़ा ऑफिसर कुछ बन, हमारे जैसा मत बन, हम मज़दूर आदमी खेती करते हैं, आप कुछ नौकरी लीजिए। मेरे घर वाले कहते थे कि बेटा पढ़ ले, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं था। फिर हालांकि मैंने ऐसे तैसे कर 10वीं पास की। गांव वाले भी कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। 10वीं के बाद मैंने साफ पापा को कह दिया, पापा बस अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ये सुनकर घर में साफ ही सन्नाटा सा गया। पिताजी गुस्से से बोले, आपके लिए मैंने कितना खून पसीना बहाया और आप कि तू पढ़ाई करे कुछ बने, और तू बोल रहा मैं दुकानदारी करूँगा। माँ भी काफ़ी उदास थी, पर अब की बार मैंने सोच लिया, निर्णय ले लिया तो ले लिया, ठान लिया बस कि दुकानदारी करेंगे, बिजनेस करेंगे। अब पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। फिर 2-3 दिन बाद मैंने पिताजी से 20,000 रुपये मांगे। पिताजी ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने मेरी पुरानी साइकिल थी वो बेची, थोड़े बहुत दोस्तों से पैसे उधार लिया, थोड़े बहुत जीजा जी से थोड़े बहुत उधार करके, और बाज़ार में मैंने एक ठेला लगा दिया, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल कवर, मोबाइल गिलास का। लेकिन हमें पता था कि ये शुरुआत बहुत मुश्किल है। शुरू में दिन में 300-400 रुपये की बिक्री हो जाती थी। कई लोग हंसे मेरे ऊपर, अफसर बना चला था, अभी बेटा कवर बेच रहा है रोड पे। पर मैंने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को सिर्फ ध्यान अपने दुकानदारी और बिजनेस के ओर था। मैं हमेशा ग्राहकों से हंस के बात करता, स्वभाव अच्छा रखता और नई नई डिजाइनें लाता था, जिससे ग्राहक और मेरे ओर आए और उनका मन लगे रहे। और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी करता था, फ़ोटो डालना वगैरह, स्टोरी डालना, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब ये भी करता था साथ साथ में, जैसे लोग प्रभावित हो, मेरे को देखे और मेरी ओर आए, जिससे मेरी ग्राहकी बढ़े। एडवर्टाइज के लिए धीरे धीरे ग्राहक बढ़े। 6-7 महीने में वो जो मैंने ठेला डाला था, मैंने धीरे धीरे दुकान में बदल दिया। ठेला के बाद छोटी दुकान देखा, दुकान में ये सब काम करने लगा। और 1-1.5 साल बाद मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बिजनेस भी क्या करना स्टार्ट कर दिया गया। आज वही मैं अभी एक अच्छा डीलर बन गया हूँ मोबाइल एक्सेसरी का। तो बहुत भगवान की कृपा से ऐसा बिजनेस चल रहा है। धीरे धीरे ठेला से दुकान बनाया, दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान। आज भगवान की कृपा से 5-7 आदमी हमारे साथ सपोर्ट में काम कर रहे हैं। एक दिन यूं ही बातें बातों में पुरानी बात थोड़ी याद कर ली और माता पिता को कार में बिठाकर बाजार में घुमाया। फिर पिताजी ने कहा कि हमको लगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, पर आपने बहुत अच्छा काम किया।
पर बेटा आपने हमें गलत साबित कर दिया, अच्छा काम कर रहे हो। मैंने उस दिन पापा को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा पढ़ाई भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, उसके साथ साथ, लेकिन हर रास्ता अलग अलग होता है। जिसका जहाँ मन लगता है उनको वही काम करना चाहिए। और छोटा सा धीमी आवाज़ में मैंने डायलॉग भी दे दिया कि किसी को किताबों से सफलता मिलती है और किसी को अपने सपनों से। आज वही गांव के दो लोग अपने बच्चों को मेरी दुकान दिखाते हैं और कहते हैं, ये देखो कितना मेहनती आदमी है। इस कहानी से आपको ये सीखना चाहिए कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं, किसी किसी को बिजनेस भी करना चाहिए। ज़रूरी है कि आप अपनी ताकत पहचान और मेहनत से उसे साबित करें। धन्यवाद। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी नई नई कहानियाँ हमसे कुछ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।